ये जो अगली आयत है इनका सुन लीजिए बैकग्राउंड। एक शख्स था मक्का में, रिवायात का इख्तलाफ है, बहरहाल वाक़या इसका शान नुज़ूल ये बयान किया जाता है कि एक शख्स था कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता था, उसको उसके एक फ्रेंड ने, बाज़ ऐसे फ्रेंड होते हैं ना, जब नेकी में खर्च करने लगो तो उनको तकलीफ फिर हो जाती है, ख़राबी में खर्च करो कहते बड़ा मज़ा आया, क्या क्या तूने डिनर खिलाया फलाने रेस्टोरेंट में जाकर, क्या हुआ अगर 30,000 बिल आ गया, चंद यारों ने खा लिया और दुनिया में क्या बचना। वही बंदा अगर कहने लगे ना यार कि ये मैं यतीमों के लिए कुछ करने लगूँ, तो यतीमों का ठेका उठाया हुआ यार, ये दोस्त होते हैं कुछ इस किस्म के, ठीक है। ये शयातीन अल इंस हैं, शयातीन अल इंस मिनल जिन्नत वन्नास जो अल्लाह ने कहा हुआ है। तो एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उस दोस्त ने इससे कहा कि जो तुम खुदा के रास्ते में खर्च ना किया करो, फ़कीर हो जाओ, भूखे हो जाओ। तो उसने कहा कि मेरे जो साबका ज़िंदगी के गुनाह है, मैं चाहता हूँ कि खर्च करने के ज़रिए से मेरे गुनाह जो है वो ख़त्म हो जाए। उसने एक और फ़लसफ़ा दिया उसने कहा कि गुनाह तेरे सारे मेरे ज़िम्मे आए, मैं अल्लाह ताला से कह रहा हूँ कि जितने तेरे गुनाह हैं उनका बोझ मुझ पर डाल दे, ठीक है। तो ये बात सुनकर तो, और बाज़ रिवायात में कि उसने कहा था कि जो एक ऊँट है ना सामान का भरा हुआ तिजारती का, अगर ये मुझे दे दे तो इसके बदले में तेरे सारे गुनाह मेरे। उसने भी सौदा कर लिया, उसने कहा ठीक है, और पैसे खुदा के रास्ते में खर्च करने छोड़ दिए। आज भी ऐसे मॉडल हैं बाज़ कि बस ये कर लो, अब देने की ज़रूरत ही कोई नहीं। तो अल्लाह ने जहाँ जहाँ से गुमराही फूटती है ना, वहाँ सारी जगहों पर अल्लाह ताला ने बात पहुँचाई हुई है कुरान मजीद में। अब आयत ये वाली नाज़िल उसके बारे में, क्या आपने उस शख्स को देखा जिसने मुंह फेर लिया और थोड़ा सा दिया और फिर रुक गया। थोड़ा सा उसने खर्च करना शुरू किया, मुखलिस दोस्त ने आकर रोक दिया उसको, रुक गया। क्या उसके पास गैब का इल्म है तो वो देख रहा है। यानी गैब के इल्म से क्या मुराद है, दो बातें मुराद है। एक ये कि उसके पास गैब का इल्म है कि खुदा के रास्ते में खर्च करके भूखा हो जाएगा तू, गैब का इल्म आ गया, मुस्तकबिल का तुझे पता चल गया और उस पर यकीन करके अब तूने छोड़ दिया। या दूसरी बात, इसको गैब का इल्म आ गया कि इसके गुनाह दूसरे के खाते में चले जाएंगे, इल्म गैब है इसके पास। क्या इसके पास इल्म गैब है बस वो देख रहा है। क्या इसे उन बातों की खबर नहीं पहुंची जो मूसा के सहीफों में थी। ये कुरान तो अब आ रहा है, पीछे भी यही था, अल्लाह का दीन तब्दील नहीं होता। क्या इसको वो खबर, उन बातों की खबर नहीं पहुंची जो मूसा के सहीफों में थी और इब्राहीम के जिसने वफा कर दी थी। हज़रत इब्राहीम की बहुत तारीफ अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया की है, लेकिन हज़रत इब्राहीम को फरमाया हुआ इन्न इब्राहीम कान उम्मतन। इब्राहीम एक बंदा नहीं था, पूरी उम्मत। इब्राहीम पूरी उम्मत। और बुढ़ापे में बच्चा ज़िबा करने को तैयार हो गए, बच्चा भी तैयार हो गया। और वो इब्राहीम, ये बहुत अल्लाह जिसको कह रहा हो, वो इब्राहीम जिसने वफा कर दी थी। वफ़ा अल्लाह की तरफ से कहा जाए जिसको। और वो क्या है इब्राहीम के सहीफों में और मूसा के सहीफों में। और अब इस कुरान में ये कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। क़यामत के दिन कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। कुरान कहता है व इन तदउ मुस्क़लतुन इला हिम्लिहा, अगर कोई भारी जिसकी बोझ से कमर टूटी होगी क़यामत के दिन गुनाहों के बोझ से, यानी बहुत गुनाहों वाला होगा, वो अगर पुकारेगा किसी को इला हिम्लिहा कि ये कुछ तू उठा ले, ला युहमल मिनहा वलौ कान ज़ा क़ुरबा, तो कोई उसको उठाने को तैयार नहीं होगा अगरचे उसका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। सब कहेंगे अपना खुद ही उठा, ठीक है ना। तो वो जब जाना होता है हज के सफ़र में, जब जाते हैं तो जब अरफात मुज़दलिफ़ा और मिना जाना होता है तो उस मजाक में फिर हम ये वाली आयत कह देते हैं कि जब आपको वहाँ चलना पड़ेगा तो ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। लिहाजा अपने ही गुनाहों का बोझ कम रखिए, जो सामान लेके जाना है वहाँ ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा सामान होगा खुद ख़राब होंगे वहाँ, ठीक है। और मैंने कहा ये भी अल्लाह ने क़यामत के लिए पता, बोझ उठाने का भी पता चल जाए कि अगर गुनाह ज़्यादा होंगे तो फिर वहाँ जब चलाए जाएंगे तो फिर कमर टूट रही होगी और कोई बोझ उठाने वाला किसी का बोझ नहीं उठाएगा।
और जो गए हैं उनको ये बात अच्छी तरह पता होगी। अगर सामान पास हो और चलना पड़ता है तो हालत क्या हो जाती है लाखों लोगों के दरमियान में। बस इब्राहीम और मूसा के सहीफों में क्या है, ये कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और ये कि इंसान के लिए सिर्फ वही है, इंसान के लिए सिर्फ वही है जिसकी वो कोशिश करता है। ये लिल इंसान, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, साई कोशिश। और ये इतनी एक्यूरेट बात, अल्लाह की सारी बातें एक्यूरेट होती हैं समझने के लिए अगर कोई गौर करे कि मेरे और आपके पास जो कुछ है कुछ भी मेरा और आपका नहीं है। बदन भी मट्टी हो जाएगा। जो मेरा और आपका है वो जो मैंने कोशिश की है अच्छी या बुरी, जो मैंने काम किया है, लैसा लिल इंसान, ना वालिदैन मेरे हैं, वैसे जो रिश्ता बनाया अल्लाह ने वो है, ना औलाद मेरी है, मैं मालिक हूं, ना माल मेरा है, ना कपड़े मेरे हैं, ना जूती मेरी, कुछ भी। क्यों? ये रह जाएंगे, ये रिश्ता टूट जाएगा। बदन इतना प्यारा लगता है, ये मेरा नहीं, वो भी कीड़े खा जाएंगे कब्र में, अगर कब्र नसीब हुई तो। सब चला, बचेगा क्या? मा सआ, जिसकी कोशिश की इंसान। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, और ये कि नहीं है इंसान के लिए कुछ सिवाय उसके जिसकी उसने साई की है, कोशिश की है। और ये कि अब ये सही क्या होगा, और ये भी कि उसकी ये कोशिश अनकरीब देखी जाएगी, देखने वाले देखेंगे, यानी ये देखी जाएगी। अल्लाह तो उसी वक्त देख रहा है, नतीजा जो क़यामत के दिन होगा चेक किया जाएगा, अमालनामा देखा जाएगा, फिर उसे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। अल्लाह फरमा रहा है अल जज़ा अल औफा तुम्मा युजज़ाहुल जज़ा अल औफा, जज़ाए औफा, औफा भी वफा से है, यानी पूरी पूरी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, दे दी जाएगी। और वो जज़ा कौन देगा? और इंतहा तो आपके रब, और ये कि इंतहा आपके रब के पास है, इला रब्बिकल मुंतहा। चंद मिनट ऊपर हो गए, लेकिन ज़हमत की माजरत, आप में से कोई जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकता है, लेकिन ये सूरह मुबारक हम आज तमाम करेंगे चूँकि आज आखिरी दर्स है। फिर खुदा ने ज़िंदगी और तौफीक दी तो हम अगले माह इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होकर इसको जारी रखेंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये कि इंतहा तो तेरे रब के पास है, और ये कि वही हंसाता है और वही रुलाता है, और ये कि वही मौत देता है और वही जिंदा करता है। ये वही हंसाता है, वही रुलाता है। मसलन अब्बा ने थप्पड़ मारा, बच्चा रो पड़ा, तो ये अल्लाह कैसे रुलाता और हंसाता है? ये मुराद क्या है? ये असबाब है। असल अगरचे सबब कोई और बना, मेरे रोने का सबब कोई और बना, लेकिन जो असबाब की इंतहा पर असली सबब है, और उसने क्योंकि चाहा है तो चीज़ें मैं और आप हरकत करते हैं इख्तियार से, अगर वो मेन स्विच ऑफ कर दे तो सारे असबाब ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा असल रुलाने वाला और हंसाने वाला वो है। और अगर इसको क़यामत के तनाजुर में देखा जाए, क्योंकि बात हो रही है, देखी जाएगी कोशिश और जज़ा दी जाएगी और इंतहा उसी की तरफ से है, तो फिर वही जिसको हंसाएगा वो हंसेगा, वही जिसको रुलाएगा वो रोएगा। वही, और ये कि वही रुलाता है और वही हंसाता है, और ये कि वही मारता है और वही जिंदा करता है, और ये कि वही नर और मादा का जोड़ा पैदा करता है। उसी ने पैदा किया, नर और मादा का जोड़ा उसी ने पैदा किया है, एक नुत्फे से जब उसे टपकाया जाता है। नुत्फा मर्द से औरत के शिकम में मुंतकिल होता है। ये और गोया हकारत है इंसान के लिए कि तुम्हारी एक हालत ऐसी थी कि गोया एक जगह से दूसरी जगह टपकाए गए, तुम इतने बेहैसियत थे। एक नुत्फे से जब वो टपकाया जाता है, और ये कि दूसरी दफ़ा पैदा करना भी उसी पर है, यानी दूसरी दफ़ा भी, पहली दफ़ा भी उसी ने खल्क़ किया, नशअतल उखरा, दूसरी दफ़ा का उठाना भी उसी पर है। और वही है जो दौलतमंद बनाता है, और वही है जो फ़कीर भी कर देता है। रिज़्क़ ज़्यादा भी वो करता है और रिज़्क़ कम भी वो करता है। और ये कि वही शेअरा का रब है। शेअरा मैंने अर्ज़ कर दिया था शुरू में,
एक खुज़ा कबीला था, वो उस सितारे को पूजा करते थे। रोशन तरीन आसमान में सितारा वो था, उसको पूजा करते थे। अल्लाह ने शुरू में फरमाया वन नज्म इज़ा हवा, सितारे की कसम जब वो गिर जाए या गुरूब हो जाए, यानी बल्कि हम यूँ कहें कि ये सितारों का गिर के, इस सितारे का गिर के गुरूब होना बता रहा है कि ये माबूद नहीं है, ये खालिक नहीं है, बल्कि कौन है? जो शेरा का भी रब है। व अन्नहु हुवा रब्बुश शेरा। तो एक गोली गोया के खुज़ा वालों को भी दे दी कि तुम जो कह रहे हो। और एक इस रिवायात में मिलता है कि जब रसूलुल्लाह ने एक अल्लाह की बात की तो ये जो खुज़ा वाले थे, ये बाकी अरबों से इन्होंने अलग एक बनाया हुआ था उसको। तो इन्होंने उस कबीले का एक शख्स है, उसका नाम मेरे जहन से उतर गया, उसका नाम लिया और कहा कि ये जो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है ये भी उसकी तरह, जैसे उन्होंने एक नया अपने आबा व अजदाद से हट के एक नया काम कर लिया था, ये भी एक नया दीन लेकर आ गए। वह अन्नहु हुवा रब्बुश शेरा, और वो है कि जो शेरा सितारे का रब है। और फिर अब बात सिमटने की तरफ आ रही है कि अंजाम क्या होता है, कि क़यामत तो आनी है। तुम इबरत ले लो मक्के वालों और ए कुरान पढ़ने वालों, और ये कि उसी ने आद ऊला को हलाक किया था, एक ताकतवर कौम आद, उसे हलाक किया था, और समूद को भी, तो फिर कुछ भी नहीं छोड़ा उनका। समूद भी बड़ी ताकतवर पहाड़ काटने वाली कौम, फमा अबका, तो कुछ भी नहीं छोड़ा जब तबाह किया उनको। और उससे पहले कौम नूह को, उनको भी खुदा ने हलाक किया। क्यों? अब सबब बताया, इसलिए कि यकीनन ये सबसे ज़्यादा जालिम और सरकश लोग थे, और उल्टी हुई बस्तियों को भी उठाकर पटक दिया। ये कौम लूत की चंद बस्तियां थी, ये ठीक है, जैसे महल्ले होते हैं, ये थोड़े थोड़े फासले पर चंद बस्तियां थी। तो उन बस्तियों को, उन पर पत्थर भी बरसाए गए और उनको उठाकर ज़मीन पर पटक दिया गया था। मुतफ़िका कहते हैं जिसको उल्टा दिया गया। और उन उल्टी हुई बस्तियों को भी आहवा, आहवा वही गिरना है, उठाया और उठाकर फिर गिरा दिया। फिर उन पर छा गया जो कुछ छा गया। ये जो कुछ बताया नहीं है, छा गया यानी वही अल्लाह का अजाब। और जब चीज़ को मुबहम रखा जाए तो इससे मुराद उसकी अजमत को और बड़ा करना होगा। हम कहते हैं अगर किसी को कहना हो कि ना तुम्हें पता है कल छुट्टी है, तो शायद नॉर्मल बात हो, तुम्हें पता है कल क्या है, अगला कहता है कि उसने कोई बड़ा काम है। ये कब का किया जाता है? जब बताई जाने वाली बात को ज़रा और बड़ा करना। तो फ़ग़श्शाहा मा ग़श्शा, उन पर छाया जो कुछ छाया था। यानी तुम खुद ही सोच लो क्या हुआ होगा कि जिन्होंने इस ताकतवर बस्तियों को तबाह कर दिया। तो फिर तू अपने रब की कौन कौन सी नेमत के बारे में शक, झगड़े वाले शक करता है। ततमारा तुकद्दिबान, जो सूरह रहमान वाली आगे आ जाएगी, झुटलाते हो। ततमारा मेरिया से है, ठीक है, और मेरिया कहते हैं शक के साथ झगड़ा करना, मेरा बहस व जिदाल करना। कौन कौन सी रब की नेमतों के बारे में तुम, जो कुछ यानी तज़किरा हुआ है चीज़ों का खल्क़ किए जाने का, सब कुछ ये खुदा की नेमतें हैं। हत्ता के जालिमों की पकड़ करना भी मजलूम के लिए अल्लाह की नेमत है। जालिमों की अगर कोई मजलूम हो, उसको इंसाफ ना मिल रहा हो, और फिर कोई उसे इंसाफ दे दे, उसे कितनी बड़ी नेमत लगेगी कि इसने जालिम से मुझे हक लेकर दिलवाया। तो जालिमों की पकड़ भी खुदा की नेमत है। तो फिर तू अपने रब की कौन कौन सी नेमत के बारे में झगड़ा करता है या शक करता है। और फिर फरमाया ये, यानी ये कुरान, ये या ये पैगंबर, ये भी गुज़श्ता खबरदार करने वालों की तरह एक खबरदार करने वाला है। हमने गुज़श्ता लोगों को भी खबरदार किया था, और ये तुम्हारा रसूल या ये कुरान ये भी खबरदार करने वाला है। आने वाली तो करीब ही आ गई है, आज़िफ़तुल आज़िफ़ा, क़यामत आने वाली तो करीब ही आ गई है। अल्लाह के सिवा उसे कोई, लफ्ज़ है काशिफ़ा, कश्फ करना यानी उठा देना, यानी वो जब आएगी अल्लाह के अलावा उसको उठाने वाला कोई नहीं। यानी उसमें जो सख्तियाँ हैं, उसमें जो अजाब है, अल्लाह के अलावा उससे बचाने वाला कोई नहीं है।
लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, अल्लाह के सिवा उसे कोई दूर करने वाला नहीं। अब फिर इंसानों से मुखातब होता है खुदावंद आलम, क्या तुम इस कलाम के बारे में ताज्जुब का शिकार हो? ये तुम्हें अजीब लगता है, कुरान तुम्हें अजीब लगता है, और हंसते हो और रोते नहीं हो। हालांकि ऐसे सुन के तो रोना चाहिए अपने जिंदगियां, गुजरी हुई जिंदगियों पर। हंसते हो और रोते नहीं हो, और लग़वियात में पड़े हो, लग़वियात में, मस्तियों में मगन हो। आखिरी आयत में क्या फरमाया? छोड़ो, यानी छोड़ो इन सब चीज़ों को, क्या करो? बस अल्लाह के लिए सजदा करो और उसी की इबादत करो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले।